वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाद्कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि
श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण ग्वाल वालों के साथ गाय से बछड़ा चराए तो ब्रह्मा जी को भ्रम हुआ कि ये ग्वाल वाले के झूठ उन्हें खा रहे हैं, ये कैसे भगवान हैं। ये तो की बात है। जब भगवान ग्वाल वालों के साथ गाय चरा रहे, गाय बछड़ा चरा रहे, तो गाय जैसे अपने गरीब घर के एक ग्वाल वाले, उनका नाम मंगलसूदन वो मधुमंगल है, तो वे अपनी झूठन कूटन खा रहे, अपनी छाछ रह के अलग दुबक खा रहे। तो भगवान कृष्ण बोले कि ये हंचो दुबक के खा रहे हो, ये काला के आए हो। तो भगे गए, तो बिन जल्दी सी ने अपनी मिठाई पी गए। तो मिठाई पीते ही बन गई तो पी गो, बिन जाके गाले गुलचा मारे, तो छाछ उनकी वापस निकली मुँह में थे, तो वह चाटते लगे भगवान। ब्रह्मा जी वहाँ देख रहे, मन जी कैसो ब्रह्म है कि ये तो बालक ने झूठ उन्हें खा रहा। तो मैंने कुछ भ्रम पैदा भयो, मैंने अपनो जट मैंने ग्वाल वाल चोरी सब बछड़ा चोरी कर लिए। चोरी करके नहीं, अब भगवान कृष्ण बोले ग्वाल वाल कहाँ गए। ग्वाल वाल ने खोज करी, तो मैंने कही तो चुरा लिए। तो भगवान कृष्ण ब्रह्मलोक में गए, मैंने जाके अपनो ब्रह्मा अपनो रूप ब्रह्मा को बना के और बैठ गए। मैंने द्वार वाले ने कह दी, मैंने कह कोई नकली ब्रह्मा नहीं आए। जब ब्रह्मा जी वहाँ गए तो मैंने भगा दिए। तो मैंने कही मैंने कि भगवान झट वहाँ अर्चना मांगी ब्रह्मा जी से, मैंने कि मैंने है कि वहाँ जहाँ ब्रह्म ही है, तो आगे फिर जाए लीला करें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छात् कल्पतरुस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज के इस सुंदर परिक्रमा में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हम जिस स्थान पर बैठे हैं वो स्थान बहुत ही सुंदर स्थान है। उस स्थान का नाम है चौमुहा। चौमुहा अर्थात चार मुख वाले। चार मुख वाले कौन है? चतुरानंद ब्रह्मा जी। यहाँ पर सुंदर लीलास्थली है भगवान कृष्ण की, और यहाँ पर बहुत सुंदर लीला हुई थी। यहाँ पर हम सब परिचित हैं कि भगवान कृष्ण
और अपने ग्वाल बाल के साथ गोचारण लीला के लिए पधारे। और जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो सभी देवी देवता चाहते हैं कि हम भगवान का दर्शन करें, भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करें। इसी संदर्भ में सृष्टि के सर्जन करने वाले ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो हम क्यों न, भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं, स्वयं श्याम सुंदर भगवान कृष्ण तिभंग स्वरूप इस धरातल पर प्रकट हुए, तो क्यों न उनका दर्शन किया जाए। तो स्वयं ब्रह्मा जी अपने वाहन से, हंस के वाहन से आए और उनको मालूम था कि इस ब्रज वृंदावन में पधारे। और जब वो पधारे तो जैसे ही प्रवेश किया तो यमुना के उस पार एक अद्भुत दृश्य देखा ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी आए थे परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा अखंड ब्रह्मांड के अधिपति भगवान का दर्शन करने के लिए कि मैं ठाकुर जी का दर्शन करूं। परंतु जैसे ब्रह्मा जी यमुना के तट पर उतरे और जैसे देख रहे थे कि इसमें से भगवान कौन है, अनेक ग्वाल बाल वहां पर खेल रहे थे, भोजन कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि इनमें से भगवान कौन है। तो ऐसा सुना था कि जो मोरपंख धारण करने वाले हैं, जो घुंघराले बाल वाले हैं, जो श्याम कलर के, घनश्याम कलर के हैं, वही भगवान है। और भगवान की तो छटा, भगवान की तो स्वरूप कोई भी व्यक्ति इनको समझ सकता है, देख सकता है। तो भगवान को देखकर ही पहचान गए कि यही भगवान है। और तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब कैसे भगवान का दर्शन किया जाए, और भगवान की लीला को तो देखे हम। और उसी अंतर्गत जब ब्रह्मा जी जा ही रहे थे तब सब ग्वाल बाल सुंदर एक कमल के पुष्प की तरह, जैसे कमल की पंखुड़ी होती है और बीच में जो मकरंद रसमयी वस्तु रहती है, वैसे ही पूरे कमल की पंखुड़ी के समान सब ग्वाल बाल इर्द गिर्द गोल गोल राउंड में बैठे थे और बीच में स्वयं श्याम सुंदर भगवान लाला विराजमान थे। और तब जब सब ग्वाल बाल और स्वयं भगवान कृष्ण अपने घर से भोजन लेकर आते थे, अपनी मैया प्रत्येक ग्वाल बालों को कुछ न कुछ प्रदान करती थी और सब अपना भोजन लेकर वहां ही आए और सबको भोजन करवा रहे हैं। और सब जो भक्त आते हैं, जो ग्वाल बाल आते हैं, वो सबसे पहले भगवान कृष्ण को चखाते कि आपको कैसा लगा। ए कृष्ण, मैया ने ये भेजा है, कृष्ण मैया ने ये भेजा है। और भगवान भी इसी आशा में रहते हैं कि कौन मेरे लिए क्या लाया है। और जो भी ग्वाल बाल होते थे, सब ग्वाल बाल भगवान के लिए कुछ न कुछ उनको देते थे। और तब सब ग्वाल बाल भगवान के लिए मैया ने ये लाया, मैया ने ये लाया। पर उस दिन, जिस दिन ब्रह्मा जी ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आए, उस दिन भगवान के परम प्रिय मित्र जिनका नाम था मधुमंगल, जो बाबा ने बताया, वो मधुमंगल जी भगवान कृष्ण के लिए कुछ नहीं लाए थे। और भगवान के लिए कुछ नहीं लाए तो फिर भगवान को तो अंतर्यामी है, भगवान सब कुछ जानने वाले, अंतस्थ सर्वभूतानाम हृदय तिष्ठन्ति अर्जुन, भगवान हृदय में रहते हैं, सब कुछ जान लेते हैं। मधुमंगल आज कुछ नहीं लाया लाला के लिए, श्याम सुंदर के लिए, तो जान गए। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, मधुमंगल तुम मेरे लिए क्या लाए हो। भगवान तो जानबूझकर, मधुमंगल छिप रहा था, सब ग्वाल बाल के पीछे छिप रहा था, क्योंकि कुछ नहीं लाया था, उनके पास खाली छाछ थी। तो छिप कर देख रहा था कि भगवान कृष्ण मुझे देख न ले और क्या लाए मांग न ले, मैं क्या भगवान को दूंगा, क्योंकि भगवान को तो जितना दो उतना कम है, और भगवान को एक छाछ देकर मैं क्या करूंगा। ऐसा सोचकर मधुमंगल डर रहा था। और भगवान तो जानते हो, आपके पास जो भाव से कुछ लाए हो तो भगवान स्वीकार ही लेंगे, वो भले तांदुल भले हो और शाक क्यों ना हो, और भगवान उनको स्वीकार लेते हैं। तो भगवान कृष्ण ने मधुमंगल को देख लिया और मधुमंगल को कहा, मधुमंगल मेरे लिए क्या लाए हो।
मधुमंगल ने कहा कुछ नहीं आज। ऐसे कहकर भगवान ने बोला नहीं नहीं, आज स्पेशल चीज, स्पेशल कुछ वानगी मैया ने भेजी है मेरे लिए, ला ला मेरे मुझे दे। तब मधुमंगल ने कहा नहीं नहीं कृष्ण कुछ नहीं भेजा है। और तब भगवान कृष्ण मधुमंगल के पीछे दौड़े और मधुमंगल ने देखा कि कृष्ण आज पकड़ के ही रहेगा, और मधुमंगल भागा 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 भागा। भगवान कृष्ण उनके पीछे, ला मैया ने मेरे लिए क्या भेजा है ला। और फिर मधुमंगल एक पेड़ के पीछे छिप गया। ये ब्रह्मा जी देख रहे थे पूरा सीन, और एक पेड़ के पीछे छिप गया। भगवान कृष्ण देख रहे थे कि कहां है मधुमंगल, ए मधुमंगल कहां छिपा है। पर तो मधुमंगल की शिखा बहुत लंबी थी, तो पवन के कारण वो शिखा उड़ रही थी। पेड़ के पीछे वो शिखा को देख लिया। भगवान को समझ में आ गया कि मधुमंगल कहां है। मधुमंगल आप इस पेड़ के पीछे छिपे हो ना, आज मैं पकड़ कर रहूंगा। और तब मधुमंगल को पकड़ने के लिए गए तो मधुमंगल ने सोचा क्या करे, छाछ भगवान को कैसे दे। तो वही छाछ को भगवान अपने मुंह में डाल दिया, और अपने मुख में डाल दिया। तो फिर सोचा कि अब क्या करें, पर भगवान तो भगवान है। छाछ पी ली ब्रह्मा ने, छाछ पी ली मधुमंगल है, और पूरा ब्रह्मा जी ये सीन देख रहा था। और हम सब जानते हैं भगवत गीता में भगवान कहते हैं अहम वैश्वानर भृत्वा प्राणी नाम देहमाश्रितम प्राण अपान समायुक्त पचामी अन्न चतुर्विधम। भगवान ही सभी चीज को पचाने वाले हैं, सब चीज देने वाले हैं। तो जैसे ही मधुमंगल ने छाछ को पी लिया तो भगवान ने कुछ ऐसा किया कि वो छाछ गले के नीचे गई नहीं। और मधुमंगल ने कहा कि ये छाछ गले के नीचे क्यों नहीं जा रही है। तो मधुमंगल ने कहा कि चलो गले के नीचे नहीं जा रही तो बाहर तो फेंक दूं। तो जैसे मधुमंगल ने गले के अंदर नहीं जा रही तो बाहर फेंकने का प्रयास किया, तो भगवान कृष्ण ने ऐसा किया कि वो छाछ बाहर भी नहीं निकली। अब क्या करें मधुमंगल, देखो भगवान कभी कभी ऐसा करते हैं, न यहाँ का न वहां का। भगवान की लीला ऐसी होती है, न यहाँ जा सकते न वहां जा सकते। ये ठाकुर जी की लीला ही है। और यहाँ पर सुंदर रूप से ये पूरा सीन ब्रह्मा जी देख रहे तो पूरा एकदम फुग्गा जैसा हो गया, गाल एकदम पूरा भर गया अंदर, और ऐसे हनुमान जी का जैसे चेहरा ऐसा हो गया। और फिर मधुमंगल बोले क्या करे, अंदर भी नहीं जा रहा है और बाहर भी नहीं आ रहा है। और भगवान श्याम सुंदर भगवान कृष्ण आए और मधुमंगल को कहा कि हाँ मुझे नहीं दिया, मैया ने जो भोजन दिया वो खुद खा लिया। और ये पूरा सीन ब्रह्मा देख रहे हैं। हम जिस स्थान पर बैठे यही स्थान है। ये पूरा सीन ब्रह्मा जी देख रहे हैं। भगवान ने मधुमंगल को कहा कि मधुमंगल तुमने मैया के लिए, मैया ने जो भेजा है वो सुंदर वानगी जो स्पेशल है वो खुद खा ली, मुझे नहीं दिया, ला मुझे भी खाना है। ऐसे करके भगवान कृष्ण ने जोर से दोनों हाथों की मुट्ठी बनाई और जोर से मधुमंगल को मारा, और उनके मुख से जो भी छाछ निकली पूरी भगवान के ऊपर आ गई। हमने कल सुना था नंदगांव में ललिता कुंड में कि जब भगवान कृष्ण गो दोहन कर रहे थे, गाय को दो रहे थे, तब राधा रानी आई उनको देखने के लिए। तब भगवान कृष्ण ने उसी थनों के द्वारा जो दूध निकलता था उनमें एक थनों से दूध की जो पिचकारी है वो राधा रानी के मुख पर डाल दी, और सब सखियां हंसने लगी। ये है ब्रज, जहां पर पदम पदम एक एक कदम पर आनंद ही आनंद है। यहां सोना भी समाधि है, बोलना भी कीर्तन है, यहां दौड़ना भी आनंद है। यहां जो भी कार्य करो वो सब भगवान की भक्ति के ही अंतर्गत हो जाता है। तो हम ये सीन पूरा ब्रह्मा जी देख रहे हैं, और पूरा जो भी छाछ थी वो भगवान कृष्ण के चेहरे पर, और भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, भगवान तो मधुर ही है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, सुंदर है भगवान। यम श्याम सुंदर मचिंत गुण स्वरूपम, भगवान अति सुंदर है। बरहार पिडम नटवरपु कर्णियो कर्णिकाकारम, यही भगवान कृष्ण की सुंदरता और बढ़ गई। और भगवान जीभ को निकाल कर इस छाछ को पी रहे थे, और मधुमंगल ने कहा कि इतना सुंदर छाछ है कि आज तक मैंने ऐसी छाछ कभी पी ही नहीं।
और ये पूरा सीन ब्रह्मा जी देख रहे थे। तो देखो, हम जैसे सामान्य जीव भी इस चीज को देखकर भ्रमित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा, जन्म आदि यश अनवयात इतरत्र च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरय। भगवान की इस लीला को देखकर मोहित हो जाते यत सूरय, बड़े बड़े देवता भी। तो हम कौन हैं? हम तो छोटे कीड़े के समान हैं। हम कैसे भगवान को समझ सकते हैं? ऐसे चतुर्मुखी चतुरानन ब्रह्मा जी भी भगवान की इस लीला को देखकर भ्रम आ गया, उनको भ्रमित हो गया, मोहित हो गए। तो हम क्या कर सकते हैं? और ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो गए, बोले ये थोड़े भगवान हैं जो अपने मित्र ग्वाल बाल का जूठा खाने वाले भगवान नहीं हो सकते। उनके अंदर भ्रम आ गया और भ्रम के कारण फिर सोचा कि अगर ये भगवान है तो मैं उनकी परीक्षा लूंगा। अगर अपने आप को सुप्रीम पर्सनालिटी कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम कहते, तो मैं उनकी परीक्षा लूंगा। और तब ब्रह्मा जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए, जब ग्वाल बाल सब बैठे थे, भोजन कर रहे थे, उसी समय ब्रह्मा जी जहां गाय और बछड़े चरा रहे थे, उसी स्थान पर जाकर सब गाय और बछड़े को अपहरण कर लिया, किडनैप। और बहुत समय हो गया और तुरंत ही भगवान कृष्ण और ग्वाल बाल ने कहा, कन्हैया हमारी गाय बछड़े चराने के लिए गए, अभी नहीं आए, चलो हम देख कर आते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, नहीं, रुको रुको, आप बैठो, आप भोजन करो, मैं खुद जाता हूं। यही भगवान है जो भक्तों की सेवा 24 घंटे करते रहते हैं। अपने मित्रों को वहां पर भोजन करने के लिए बिठाए और स्वयं भगवान गए ग्वाल बाल और बछड़े को बुलाने के लिए। और जैसे वहां पर गए तो न था गाय न था बछड़ा, क्योंकि ये 4 मुख वाले ने उनको चुरा लिया था। और देखा कहां गए, और ब्रह्मा जी देख रहे थे क्या करेगा। अभी ये भगवान अपने आप को भगवान कह रहे, तो ये क्या करेगा? ठीक है। और भगवान वापिस आए ग्वाल बाल को अपने मित्रों को बताने के लिए कि कहां गाय और बछड़ा गायब है। जैसे वहां पर आए तो ब्रह्मा जी ने यहां पर आकर सब ग्वाल बाल को चुरा लिया। हम जिस स्थान पर बैठे ये यही स्थान है। और फिर ग्वाल बाल को चुरा लिया। और भगवान कृष्ण जैसे ही यहां पर आए तो यहां पर ग्वाल बाल अपने मित्र सखा भी गायब हो गए। भगवान ने सोचा कि किसका काम होगा। बोले नहीं, ये मेरे 4 मुख वाले बेटे का काम है, ये 4 मुख वाले मेरे पुत्र का काम है। इसलिए भगवान ने कहा, ठीक है बेटा, मैं भी तेरा बाप हूं। पितामहश्च माता धाता पितामह। भगवान कहते अहम आदि देवानाम, मैं ही सभी देवी देवता का आदि हूं। ब्रह्मा एष जगदंड विधान करता। और ब्रह्मा के द्वारा जिस सृष्टि का विधान होता है, सृष्टि का सर्जन होता है, इसी सृष्टि का सर्जन करने की शक्ति भगवान गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, वो गोविंद भगवान कृष्ण के पास देते हैं। यही ब्रह्मा जी ने अब चुरा लिया, अपने पास ही रखा। अब देख रहे थे, देखता है ये लाला, ये छोटा सा लड़का, ये बालक क्या करेगा अपने आप को भगवान बोलने वाले। और तब लाला तो लाला है, अपने अनंत विस्तारों को प्रकट किया। और भगवान ने खाली स्मरण करने से जितने ग्वाल बाल थे, जितने गाय थी, जितने बछड़िया थे, सब अपने अंदर से प्रकट कर लिया। और जो ब्रह्मा जी चुरा कर लेकर गए थे, वैसे ही गाय बछड़े ग्वाल बाल सब वहां आ गए। और भगवान पुनः ग्वाल बाल के साथ भोजन करने लगे और गाय और बछड़िया गोचारण करने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या हो रहा है? मेरी आंख खराब नहीं है, मोतिया नहीं हो गए ना क्या? अभी मैं चुरा कर लाया तो ये कहां से आए? तो ब्रह्मा जी ने कहा, चलो मैं अपने रूम में देख लेता हूं जहां पर उनको किडनैप किया है, अपहरण किया है। तो ब्रह्मा जी ने वहां देखा तो बोले वहां भी ग्वाल बाल और गाय है, यहां भी कृष्ण के साथ ग्वाल बाल और गाय। क्या करे? फिर बोले नहीं, कुछ गड़बड़ हो रही है, मेरे ख्याल से कुछ आंख में कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो ब्रह्मा जी ने जैसे मोबाइल में जूम करते हैं वैसे जूम करके देखा तो एक साइड उन्होंने चुराए हुए, अपने ही चुराए हुए ग्वाल बाल और गाय बछड़े को देखा, और एक साइड भगवान कृष्ण के साथ गाय और बछड़े को देखा। तो बाप रे बाप, समझ में आ गया कि कोई सामान्य नहीं। एक क्षण के लिए ब्रह्मा जी ने अपहरण किया तो यहां पर पृथ्वी का तो 1 साल चला जाता है। अर्थात भगवान कृष्ण ग्वाल बाल गाय बछड़े
1 साल तक भगवान ने अपने रूप को विस्तार कर दिया। 1 साल तक, क्योंकि यहां पृथ्वी, वहां का 1 सेकंड 1 क्षण और यहां का 1 साल, ब्रह्मलोक और पृथ्वीलोक का। और 1 साल तक भगवान कृष्ण ने अपने ही रूप को प्रकाशित कर दिया। और फिर ब्रह्मा को मालूम हुआ, रे रे रे, जिनको मैं बच्चा समझ रहा था वो तो बाप है सबका। और तब आ गए यहां पर ब्रह्मा जी इस स्थान पर और प्रार्थना करने लगे। नो मीड्यते प्रभु वपुसी तड़बंदराय मुंजा वसंत सरपिच्छ सम्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलम वेत्र विशाय वेणु लक्ष्मी श्री मृदुपदे पशुपांग जाय। और इसी स्थान पर आकर ब्रह्मा जी ने स्तुति की है, बहुत स्तुति की है। ब्रह्मा जी ने कहा है, प्रभु आप ही एकमात्र पूज्य भगवान हैं, अतएव आपको प्रसन्न करने के लिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं, क्योंकि मैं आपको जान गया, समझ गया, और मैं आपकी स्तुति करता हूं। हे ग्वाल के नरेश, हे ग्वाल नरेश के पुत्र अर्थात नंद बाबा के पुत्र, आपको दिव्य शरीर नवीन बादलों से के समान गहरा नीला है। आपका स्वरूप बहुत घनश्याम कलर का है, खूब सुंदर स्वरूप है आपका। आपके वस्त्र बिजली के समान देदीप्यमान है और आपके मुखमंडल में सुंदर मुंजा गुंजा के बने आपके कुंडलों के तथा सिर पर लगे मोर पंख से और सुंदरता बढ़ रही है। अनेक वन फूलों तथा पत्तियों की माला पहने तथा चराने के लिए छड़ी, श्रृंग जो आता है बजाने वाला, और वंशी के सज्जित आप अपने हाथों में भोजन का कोर लिए एक सुंदर रीति से खड़े हुए हैं। क्योंकि जब ब्रह्मा जी गए थे ग्वाल भगवान की परीक्षा लेने के लिए, तब देखा कि भगवान कृष्ण भोजन करते करते गए थे अपने भक्त के पीछे, मधुमंगल के पीछे। तो हाथ में क्या था? भात भी था। भात अर्थात भक्त। भगवान अपने भक्तों को हमेशा अपने हाथ में रखते हैं और भक्त हमेशा भगवान के चरण में रहते हैं। भात हाथ में भात था, राइस था, और ऐसे झूठे हाथ से भगवान अपने भक्तों को बचाने के लिए जाते हैं। जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर नंगे पांव चले आए। जब भक्तों पर भीड़ पड़ती है तब भगवान इतना जल्दी करते हैं, उस भक्त की रक्षा करने के लिए इतने दौड़ते हैं कि खुद वो चप्पल पहनने के लिए नहीं आते और अपने भक्तों की रक्षा कर लेते हैं। द्रौपदी ने जब तुम्हें पुकारा, साड़ी आन बढ़ाई। द्रौपदी ने जब तुम्हें पुकारा, साड़ी आन बढ़ाई। जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर, जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर, नंगे पांव चले आयो, आहा नंगे पांव चले आयो। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। यही भगवान है। जब अपने भक्तों पर कष्ट होता है तो दौड़ कर चले जाते हैं। भगवान के हाथ में भात थे, राइस थे और मधुमंगल के पीछे दौड़े। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं कि प्रभु हम आपको प्रणाम करते हैं क्योंकि आपके हाथ में भोजन का कोर है और इतने सुंदर लग रहे हो। आहा हा हा। लक्ष्म श्रेय मृदुपदे पशुपांग जाय वन्यस्तजे कवल वेत्र विषाण वेणु। और आप सुंदर वेणु को धारण करते हो। खूब सुंदर श्लोकों में ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं। अश्यापि देव वपुसो मधु अनुग्रहस्य
स्वेच्छा ने यस्य न तो भूतमस्य कतोपि नेशे मही त्वत्सितुम मनसांतरेण साक्षात वैव किमुतात्म सुखानुभूते। बहुत सुंदर बात करते हैं प्रभु। न तो मैं नहीं अन्य कोई आपके इस दिव्य स्वरूप को के सामर्थ्य का अनुमान लगा सकता है। पृथ्वी कोरी कागज करो लेखनी करो वन राय, सात समंदर कोटि सही बनो हरि गुण बरनु जाए। फिर भी हरि का गुण हम नहीं गा सकते। न तो मैं न अन्य कोई भी प्रभु आपके सामर्थ्यता को, आपके स्वरूप को, आपकी लीला को नहीं समझ सकता, उनका अनुमान भी नहीं लगा सकता। जिसने मुझ पर इतनी कृपा दिखाई है, आपका शरीर आपके शुद्ध भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए प्रकट होता है। हे प्रभु, आप जब इस धरातल पर अवतरित होते हो तो क्यों होते हो? आपके भक्तों की इच्छा पूरी करने के, परित्राणाय साधुनाम, साधु की, अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रभु आप इस धरातल पर प्रकट होते हो। यद्यपि मेरा मन इस भौतिक कार्यकलापों में पूरी तरह विरत है, इस संसार में मेरा चित्त लगा हुआ है, तो भी मैं आपको साकार रूप को नहीं समझ पाता। आपने मुझे इतनी बड़ी सेवा दी है, 4 मुख से 4 वेदों का स्तुति चल रही है, फिर भी प्रभु मैं आपको नहीं समझ पाता। तो भला आपके ही अंतर में आपके द्वारा अनुभूत सुख को कैसे समझ सकता हूं? इसलिए प्रभु मैं नहीं समझता। ऐसे सुंदर ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर स्तुति की थी, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास किया था। तब भगवान ब्रह्मा जी की स्तुति को सुनकर प्रसन्न हुए। क्यों? ब्रह्मा जी ने एक बहुत सुंदर बात की कि है ब्रह्मा जी ने कहा है प्रभु मुझसे भूल हो गई, मैं आपको नहीं समझ सका, आपकी लीला को नहीं समझ सका, आपके धाम को नहीं समझ सकता, आपके भक्त को नहीं समझ सका, आपके इस दिव्य कार्य को नहीं समझ सका, इसलिए मैं मुझसे बहुत भूल हो गई। इसलिए है प्रभु आप मुझे क्षमा करें। और आपको हमें क्षमा करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम आपके बालक हैं। 84 लाख प्रकार के शरीर को बनाने वाले, जिनको परम पिता कहा जाता है, वो भगवान कृष्ण को क्या कहते हैं कि मैं आपका बालक हूं। और प्रभु जिस प्रकार से गर्भ धारण करने वाली जो गर्भवती माता होती है, उनके गर्भ में जो बालक होते हैं, वो बालक पैर मारता है माता को, तो माता दुखी नहीं होती, वो तो क्या होती है? प्रसन्न होती है कि देखो बालक हिल रहा है। तो प्रभु हम सब आपके बालक हैं, ये प्रकृति द्वारा निर्मित, ये पूरे ब्रह्मांड में हम बालक की तरह रहते हैं, और हमसे छोटी छोटी भूल हो जाती है, तो आप हमें क्षमा कर दें। और इसी बात को कहकर ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। और तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हे ब्रह्मा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ हूं। हालांकि देखा जाए कि इंद्र और ब्रह्मा दोनों ने ये दुस्साहस किया था, परंतु ज्यादा भगवान ब्रह्मा के द्वारा प्रसन्न नहीं हुए थे, परंतु इंद्र के द्वारा प्रसन्न हुए थे। ब्रह्मा ने बहुत सुंदर स्तुति की, पर भगवान ने उनके सामने देखा नहीं, खाली सुना। क्यों? क्योंकि भगवान अपने धाम को छोड़कर यहाँ पर जो इस भौम वृंदावन में जो लीला कर रहे थे ग्वाल बाल के साथ, तो लीला में जो रस मिल रहा था, और वो आनंद लेने के लिए तो आए थे, यहाँ पर सांख्य रस का आस्वादन करने के लिए तो आए थे। परंतु ब्रह्मा जी ने क्या किया? उससे भगवान को अलग कर दिया। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी से नाखुश थे। इसलिए संतों का कहना, यही ब्रह्मा जी ने प्रायश्चित के लिए इसी कलयुग में हरिदास ठाकुर के रूप में अवतरित होकर 192 भगवान के 192 माला 3 लाख नाम जब प्रतिदिन के करने वाले जो हरिदास ठाकुर हैं, वही ब्रह्मा जी के रूप में कलयुग में प्रकट हुए। और ये प्रायश्चित के रूप में प्रतिदिन 3 लाख नाम जप करते थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जिनको स्वयं भगवान कृष्ण गौरांग महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने नाम के आचार्य का पद दिया, नामाचार्य का पद दिया, वो पूर्व लीला में, कृष्ण लीला में कौन थे? ब्रह्मा जी थे। तो इसी स्थान पर यहाँ पर सुंदर ब्रह्मा जी ने स्तुति की थी। इसी स्तुति का हम आपको दर्शन, देखो यहाँ पर सुंदर मंदिर है, और हम आप सबको यही निवेदन करते हैं कि
जब आप ब्रज में आओ तब यहां पर आओ, क्योंकि यहां पर ब्रजवासी हमारे इस सभी लीलाओं को बहुत अच्छी तरह से संभाल कर बैठे हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि हम देश विदेश से कभी भी ब्रज में आए तब ऐसे स्थानों पर आकर यहाँ दर्शन करें, ब्रजवासियों की सेवा करें और अपने जीवन को सार्थक करें। और हम भी, जो आप ब्रजमंडल परिक्रमा देख रहे हो, सुन रहे हो, आंख से देख रहे हो और कान से सुन रहे हो, हम भी यहाँ पर ब्रजवासियों की सेवा भी कर रहे हैं और ब्रजवासी की सेवा करना ही हमारा वास्तविक धर्म है, क्योंकि उन्होंने ही ये पूरे भगवान की इस दिव्य लीला स्थली को संभाल के रखा है। तो इस स्थान पर सुंदर ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति की गई थी, इसलिए इनको कहते हैं चौमुहा ब्रह्म। यहाँ पर आगे हम सुंदर दर्शन भी कहते, ब्रह्म वन, यानी एक वन सुंदर है जहां पर ब्रह्मा जी आए थे, तो उनका भी हम दर्शन करेंगे। आइए आगे परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा। आई एम इस शेषशाही और ये सुंदर मार्ग में जो परिक्रमा करते हैं, चरण पहाड़ी से आगे जो छोटी बठेन के बाद अब यहाँ पर हम आए हैं, जिस स्थल का नाम है शेषशाही। ये स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जो मेरे पीछे देख रहे हो एक क्षीर सागर है। लीला ऐसे हुई थी, भगवान कृष्ण और राधा रानी इस स्थान पर आए और गोपियों के साथ यहाँ पर विचरण कर रहे थे। तो सभी गोपियों ने और राधा रानी ने कहा कि प्रभु, हमें आपकी सृष्टि के प्रागट्य का दर्शन करना है, किस प्रकार से आप सृष्टि का सर्जन करते हो, उनका हमें दर्शन करना है। तब भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर रूप से यहाँ पर अपने आप को भगवान विष्णु के रूप में प्रकट किया। और हम सब जानते हैं कि क्षीर सागर के तट पर, ये जो पीछे देख रहे हो इस क्षीर सागर है, इस क्षीर सागर में स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने आप को विष्णु के रूप में प्रकट किया। और हमने जो दर्शन किया उनमें भगवान विष्णु के, गर्भदक्षाई विष्णु के इस नाभि कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और लक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रही थी। परंतु यहाँ पर राधा रानी और गोपियों की प्रसन्नता के लिए भगवान ने क्षीर सागर बनाकर अपने आप को विष्णु के रूप में धारण किया और श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण के चरण कमल की सेवा करने लगी। हम सब जानते हैं कि सृष्टि का सर्जन भगवान के 6 अवतार हैं। 6 अवतारों में से एक हैं लीला अवतार, पुरुष अवतार, मनवंत अवतार, शक्तावेश अवतार, युगा अवतार और पुरुष अवतार। ये 6 प्रकार के अवतार के रूप में भगवान आते हैं और हर एक अवतार के रूप में भगवान अपनी विशेष लीला कार्य करते हैं। तो भगवान के इस अवतारों की श्रृंखला में, इस अवतारों के प्रकार में भगवान के पुरुष अवतार भी हैं, जिनको शास्त्र में कहा गया है कारणदक्षा विष्णु, गर्भदक्षा विष्णु और क्षीरोदक्षा विष्णु। ये तीनों विष्णु मिलकर इस सृष्टि का सर्जन करते हैं। इस प्रकार से इस सृष्टि का सर्जन करने से पूर्व भगवान कृष्ण के अंश बलराम, बलराम के अंश संकर्षण, संकर्षण से महासंकर्षण और महासंकर्षण से महाविष्णु। और ये महाविष्णु के रोमकूप में से, उनके एक रोमकूप में से अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। जिस प्रकार से पानी के अंदर जो परपोटे होते हैं, ऐसे ही बुद्ध बूंद की तरह अनेक भगवान के दिव्य शरीर में से, रोमकूप में से अनेक ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। और इसी प्रत्येक ब्रह्मांड को, अलग अलग ब्रह्मांड के अंदर स्वयं भगवान का एक अंश, महाविष्णु का अंश गर्भदक्षाई विष्णु, प्रत्येक जो ब्रह्मांड है उस प्रत्येक ब्रह्मांड में आधे ब्रह्मांड को पसीना से भर देते हैं और खुद शेषशय्या अर्थात अनंत शेषनाग जो है उनके पर आराम करते हैं। शय्या कौन बन जाते हैं? अनंत शेष। और सैया के रूप में भगवान फिर सो जाते हैं और भगवान की सेवा में लक्ष्मी जी प्रकट होती है और लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमल की सेवा करती हैं। नित्य लक्ष्मी जी भगवान की सेवा करती हैं। इसलिए विशेष हमारा कार्य है कि देखा जाए तो
भगवान कृष्ण मात्र लक्ष्मी जी के सामने दृष्टि करते हैं और दृष्टि मात्र से भगवान के नाभि में से एक कमल की दंड निकलती है, कमल की दंडी निकलती है और उनके ऊपर एक कमल प्रकट होता है और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का प्रागट्य होता है। और जब ब्रह्मा जी का प्रागट्य होता है और उसी दंडी में 14 भुवन होते हैं। देखिए क्या अद्भुत दृश्य होगा। हम जहां पर बैठे क्षीर सागर, 7 समुद्र है, अलग अलग लिक्विड फॉर्म में है। एक खारा समुद्र है, एक मीठा समुद्र है, एक अलग अलग, एक हनी का समुद्र है और एक क्षीर अर्थात दूध का सागर है। और क्षीरोदक्षाय विष्णु जहां पर शयन करते हैं वो क्षीर सागर है, अर्थात क्षीर अर्थात दूध के समुद्र में। तो ऐसे 7 प्रकार के समुद्र हैं और वो अलग अलग पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है। तो इसी समुद्र के अंतर्गत भगवान जहां पर विराजमान है वो है क्षीर सागर, अर्थात दूध का सागर। भगवान कृष्ण दूध के सागर में रहते। भगवान जब सागर में लेटे होते हैं तब इच्छा मात्र से, लक्ष्मी जी की दृष्टि मात्र से सृष्टि का प्रथम जीव ब्रह्मा जी प्रकट होता है। इस ब्रह्मांड के, इस सृष्टि जगत के निर्माण हेतु भगवान श्री कृष्ण विष्णु के रूप में आकर 14 भुवन का प्रागट्य करते हैं और फिर प्रथम जीव ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और ब्रह्मा जी जिस कमल पर हैं उनके नीचे 14 भुवन हैं, 14 लोक हैं और उनमें से 14 लोक में से 7वां लोक जो है वो हमारा है, वो है पृथ्वी लोक। भूलोक, भूलोक, सिद्धलोक, महरलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, तल वितल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। ये 14 भुवन के द्वारा भगवान नाभि में से मात्र दंडी निकलते उसमें 14 भुवन होते हैं और ऊपर ब्रह्मा जी। तो हम जो क्षीर सागर का दर्शन कर रहे हैं पीछे, एक क्षीर सागर स्वयं भगवान इन पर लेटकर सृष्टि का सर्जन करते हैं। और ये सब ब्रजवासियों की इच्छा हुई कि हमें भगवान के इस सृष्टि के सर्जन और इस संसार के प्रागट्य के विषय में देखना है, इस सृष्टि जगत के विषय में सुनना है। और तब भगवान विष्णु के नाभि में से जब हमने दर्शन किया कि नाभि में से ब्रह्मा जी के दर्शन और लक्ष्मी जी उनकी सेवा करे दर्शन किया। और फिर यहाँ पर स्वयं राधा रानी भगवान कृष्ण के चरण कमल की सेवा कर रही थी। हालांकि राधा रानी को वक्षस्थल में स्थान नहीं दिया क्योंकि वक्षस्थल में स्थान हम सब जानते हैं लक्ष्मी जी का है। और यही स्थान पर जब ये अन्य गोपियों ने भगवान के स्वरूप, सृष्टि जगत के भगवान विष्णु के फॉर्म को देखा तो सब प्रसन्न हो गए, अत्यधिक प्रसन्न हो गए। और ब्रह्मा जी के माध्यम से भी ब्रह्मा जी ने देखा कि मैं कौन हूँ, मुझे मालूम नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने खुद को पहचानने के लिए उसी कमल की दांडी जहाँ छिद्र हैं उनके अंदर गए तो उनके अंदर मात्र अंधेरा ही अंधेरा था, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। और फिर ब्रह्मा जी ने सोचा अब क्या करें। तब ब्रह्मा जी को कुछ नहीं सूझा और वापस जहाँ थे वहाँ आ गए। और फिर पहला शब्द ऐसा कहा जाता है सृष्टि का, तप ओम शब्द है, तप या ओम। और इनको सुनकर फिर ब्रह्मा जी ने तपस्या की और तपस्या करने के पश्चात स्वयं भगवान ने उनको दर्शन दिया। हजारों साल तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की और उसी तपस्या के फल से भगवान ने दर्शन दिए। और फिर भगवान ने पूरा ज्ञान ब्रह्मा जी को सुनाया और कहा और एक जवाबदारी दी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आपको इस संसार का सर्जन करना है, इस सृष्टि का सर्जन करना है। और फिर भगवान कृष्ण विष्णु के कहने पर अब ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का सर्जन हुआ। और यहाँ पर यही स्थल है जहाँ पर सृष्टि का प्रागट्य हुआ है, उनको भगवान कृष्ण ने बताया है। इसलिए भागवत में कहा जाता है कि भगवान के 24 अवतार हैं और मैंने 3 अवतार तो गिनाए आपको, एक कारणदक्षा विष्णु, एक गर्भदक्षा विष्णु और एक क्षीरोदक्षा विष्णु। क्षीरोदक्षा विष्णु जो है वो प्रत्येक जीवात्मा के प्रत्येक शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान होते हैं। वही परमात्मा क्षीरोदक्षा विष्णु के नाम में है और ये भगवान कृष्ण के ही ये अंश है, भगवान के ही स्वरूप है। भगवान कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। इसलिए 24 अवतारों का वर्णन करने के पश्चात
वेदव्यास महाराज ने भागवत में कहा, एते च अंश कलाम पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्र व्यारी व्याकुलम लोकयम मुड़यंती युगे युगे। जितने भी भगवान कृष्ण जो है उनके अंश अंशांश कला अवतार विभिन्न अंश अलग अलग रूप में भगवान प्रकट होते हैं, परंतु कृष्णस्तु भगवान स्वयं, परंतु भगवान स्वयं कृष्ण है। कृष्ण के माध्यम से ही अनेक अवतार होते हैं। इस सृष्टि जगत का प्रागट्य भी भगवान के अंश विष्णु के द्वारा ही हुआ है। विष्णु और भगवान में कोई अंतर नहीं है, बस दिला भेद है। भगवान की इच्छा से इस सृष्टि का जगत करने के लिए भगवान ही अपने 3 फॉर्म में 3 स्वरूप में प्रकट होते हैं। उनमें से गर्भदक्षा विष्णु जो शेष शैया पर विराजमान होते हैं, वही यही स्थान है। इस स्थान का नाम है शेष साई, अर्थात शेष सैया के रूप में यहाँ पर विराजमान है और भगवान यहाँ पर आराम विश्राम करते हैं। देखिए, हर व्यक्ति को हम जानते हैं कि विश्राम करना अच्छा लगता है, परंतु विश्राम अर्थात निंद्रा आने के लिए भी समय, परिस्थिति और स्थान की आवश्यकता होती है। हम सब जानते हैं, अगर हमें अच्छी तरह से सोना है तो पहले तो हमारी पथारी जो बेड है वो एकदम सुंदर होना चाहिए, ज़्यादा लाइट नहीं और ज़्यादा अंधेरा भी नहीं होना चाहिए, और जहाँ पर हम सो रहे हैं वहाँ पर विशेष रूप से पंखा होना चाहिए जहाँ पर पवन आते रहे, और विशेष हम जब सोते हैं तो अगर कोई हमारे चरण को दबाए तो और अच्छा लगता है हमें। तो देखिए, सामान्य व्यक्ति की इच्छा है कि हमारी निंद्रा अच्छी हो, तो उनके लिए अलग अलग प्रकार की फैसिलिटी है। तो ये तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी भगवान विष्णु है, जिनके द्वारा ब्रह्मा और ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि का सर्जन और सृष्टि के माध्यम से हम सब का जन्म हुआ है। तो भगवान की शैया कैसी है? भगवान की अद्भुत शैया है। कैसी? एकदम कोमल। देखो, भगवान जहां पर सोते हैं वो कैसे हैं? एकदम शैया, यानी शेष पर, अनंत शेष पर भगवान सोते हैं, और अनंत शेष के अनंत मुख भी हैं। तो देखिए, भगवान की शैया सोने के लिए हमने आपको कहा कि सोने का स्थान एकदम मुलायम कोमल होना चाहिए। तो इससे मुलायम क्या होगा? स्वयं शेष की पथारी पर, शेष के बेड पर भगवान सोते हैं, और भगवान शेष इस प्रकार से पानी के अंदर है कि वो तकिया भी बन जाता है, और साथ साथ में ऐसा होता है कि छत भी होनी चाहिए ऊपर। तो अनंत शेष के जो मुख है वो क्या बन जाती है? छत बन जाती है। और छत बनने के बाद सबसे बड़ी चीज, जब हम सोते हैं, जब हम शयन करते हैं, तो हम अपनी सेफ्टी के लिए सब चीज अच्छी तरह से मैनेज करते हैं कि कोई चोरी या कोई डाकू या कोई आ न जाए और हमें मार न दे। इसलिए हम सीसी कैमरा इत्यादि सेफ्टी के लिए रखते हैं। तो देखिए, भगवान कृष्ण जब शेष शैया पर सोते हैं तो उनकी सेफ्टी क्या है? उनकी सेफ्टी स्वयं भगवान अनंत शेष के जो अनंत मुख हैं, उनमें से 100 मुख 24 घंटे भगवान कृष्ण की ही सुरक्षा करते, सीसी कैमरे के रूप में। यहाँ आजू बाजू कोई आ ना जाए और हमारे ठाकुर जी भगवान विष्णु को कोई विघ्न न पहुंचे, हमारे भगवान को कोई विघ्न न पहुंचे। इसलिए 100 मुखों से शेष यहाँ पर संरक्षण के रूप में, कैमरे के रूप में भगवान कृष्ण की रक्षा करते हैं। और कहा जाता है कि स्वयं लक्ष्मी जी उनके चरण कमल की सेवा करती है, उनके पैर दबाती है। और बहुत सुंदर बात आती है कि जब किसी को सोना है तो अगर कोई लोरी सुनाते सुनाते एकदम सुंदर हिचके में अगर कोई हमें सुलाए तो कितना मजा आता है। तो शेष शैया पर जब भगवान कृष्ण सोते हैं तो यही शेष, अनंत शेष जो श्वास लेते हैं तो श्वास के कारण वो शैया हिलती है। तो भगवान भी आराम के, जैसे छोटे बालों को हम झूले में झुलाते हैं, ऐसे भगवान भी झूलते हुए सोते हैं। देखिए क्या अद्भुत क्रम है भगवान कृष्ण के सोने का। जो सोने के लिए जो भी चीज की आवश्यकता है वो सब चीज यहाँ पर भगवान कृष्ण के पास है, और भगवान एकदम मस्त होकर सोते हैं। यही शेष शैया नाम से प्रचलित जगह है। यहाँ पर हमने अद्भुत दर्शन किए, और जब भगवान कृष्ण, राधा रानी और सब गोपियों ने, सखियों ने भी यहाँ पर यही इच्छा की थी कि हमें इस रूप का दर्शन करना है, तो भगवान कृष्ण ने यहाँ पर
श्रीमती राधा रानी और सभी सखियों को यहाँ पर भगवान के इस विराट अर्थात सृष्टि जगत, सृष्टि का सर्जन कैसा होता है, इस जगत का प्रागट्य कैसे होता है, ये सब चीज अच्छी तरह से भगवान कृष्ण, राधा और सखियों को बताई। और यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी बहुत सुंदर रूप से इस जगह के बारे में वर्णन किया है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर गौरांग महाप्रभु आए थे, चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए थे और अपने पार्षदों के साथ खूब कीर्तन किए थे यहाँ। और चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में पावन पवित्र पवित्र प्रवाहित धारा में भी हमारे ब्रजवासी का कहना है कि यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी भी आए थे। तो देखिए क्या सुंदर, और हर साल ब्रजमंडल की परिक्रमा इस स्थान पर आती है, शेषशाही पर, और यहाँ पर खूब सुंदर रूप से कथा कीर्तन होता है, क्योंकि ये स्थान कथा कीर्तन का ही है। यहाँ पर वल्लभाचार्य जी की भी बैठक है और साथ साथ में यहाँ पर बहुत सुंदर चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन किया था। इसी स्थान पर हम बैठे हैं, ब्रजमंडल की इस परिक्रमा के मार्ग में इस शेषशाही का हमने दर्शन किया और सुंदर ये जो विग्रह हमने दर्शन किया, जो भगवान विष्णु विराजमान है और ब्रह्मा जी का प्रागट्य और लक्ष्मी जी जो है, ये जो विग्रह जो था तो ऐसा कहा जाता है 5000 वर्ष पूर्व पुराना था, परंतु इनका प्रागट्य वज्रनाभ जी ने करवाया था और समय कालांतर के अंतर्गत यह विग्रह लुप्त हो गया और लुप्त होकर इसी कुंड में, इसी क्षीर सागर में वो अंदर चला गया। और ऐसा संतों का कहना है कि जब ब्रजमंडल 84 कोश यात्रा निकली तब एक सच्चे साधु, एक सच्चे भक्त यहाँ पर आए और उन्होंने स्नान करने के समय इसी कुंड में से स्वयं यह भगवान विष्णु के विग्रह को प्रकट करवाया और इसी विग्रह को हम देख रहे हैं। इसी विग्रह का हमने दर्शन किया और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्रभुपाद जी भी यहाँ आए थे और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी यहाँ पर आए थे। प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मिलने के लिए इस स्थान पर आए थे, ऐसा ब्रजवासियों का कहना है। बहुत सुंदर बात है, हमें इतनी अच्छी अच्छी शिक्षा मिल रही है। यहाँ पर जो ब्रज के जो संत है वो हमें अच्छी अच्छी जगह के विषय में माहितगार करते हैं, हमें एडवाइस करते हैं, हमें उपदेश देते हैं और हमारी जो अधूरी चीज़ हमको जो नहीं आता वो ब्रजवासी हमें थोड़ा सिखा देते हैं और सब साथ में मिलकर हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर खूब सुंदर रूप से प्रभुपाद जी यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मिलने के लिए आए थे। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहाँ पर ब्रजमंडल परिक्रमा लाए थे और प्रभुपाद जी ट्रेन से उतरकर तुरंत यहाँ पर आ गए। देखिए क्या सुंदर स्थान है, इसी स्थान का हम आपको दर्शन करा रहे हैं। तो हम आपको घर बैठे बैठे क्षीर सागर, सोचो आप, गर्भ सागर जहाँ पर ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ है, उस स्थान का दर्शन कर रहा है, क्षीर सागर का दर्शन कर रहा है, जहाँ पर हमारा मुख्य स्रोत है, हमारा जन्म जहाँ से हुआ है उसी स्रोत का हम आपको दर्शन करा रहे हैं। और आइए हम इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा। आइए हम 84 कोश ब्रजमंडल यात्रा में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम जिस स्थान पर बैठे हैं वो स्थान बहुत सुंदर स्थान है। उस स्थान का नाम है रामघाट। जय राम घाट जय रोहिणी नंदन, जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंद नंदन। हम जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान का नाम है रामघाट और हम जहाँ से आए हैं शेषशाही के वहाँ से हम यहाँ पर आए, जहाँ पर क्षीर सागर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी जो उनके चरण कमल को दबा रही थी और ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल में से प्रकट हुए, हमने वो देखा। हम और उनके ही बीच में इसी शेषशाही मार्ग पर बहुत सुंदर स्थान आता है जिनका नाम है कामर। कामर गांव बहुत ही सुंदर है और यहाँ पर बहुत सुंदर लीला भी हुई है।
यहाँ पर भगवान राधा और कृष्ण की नित्य लीला चलती है और हम उनको सुन रहे हैं। और इसी लीला के अंतर्गत कामर ग्राम है। कामर ग्राम अर्थात भगवान श्री कृष्ण का प्रेम से व्याकुल होकर श्रीमती राधा रानी को, जिस स्थान पर श्रीमती राधा रानी आगमन का स्थान है, राधा रानी का आने का स्थान है, उस आने के स्थान में उनको निहार रहे थे। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का इस भाव को खूब सुंदर रूप से भगवान कृष्ण आस्वादन किया, जो माधुर्य भाव है। परकिया भावे जहां ब्रजेत प्रचार, जहां पर भगवान कृष्ण ने परकिया भाव का रसास्वादन किया। दो प्रकार के रस हैं, स्वकिया और परकिया। और परकिया रस का भगवान कृष्ण ने आस्वादन किया इस ब्रज में। तो जो कामर स्थान है, उस कामर स्थान में भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी को, जहां से जिस पथ से राधा रानी आती है, उस पथ के सामने राधा रानी की राह देख रहे हैं। और इस प्रकार से राधा रानी का स्मरण कर कर, प्रेम में कातर होकर, इस स्थान का नाम कामर पड़ा है। और एक समय श्रीमती राधा रानी, भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी को मिलने के लिए अत्यंत विह्वल हो गए। वो सोच रहे थे मुझे श्रीमती राधा रानी से मिलना है, और श्रीमती राधा रानी के आगमन के मार्ग में व्याकुल होकर बारंबार इस पथ को देख रहे थे, इस मार्ग को देख रहे थे कि कब श्रीमती राधा रानी आए। और फिर अंत में उन्होंने अपनी सुंदर सुमधुर मुरली में उनका नाम पुकारा। भगवान कृष्ण ने अपने ही मुरली से, बांसुरी से श्रीमती राधा रानी का नाम पुकारा, और जिसमें श्रीमती राधा रानी और सखियों के साथ आकर्षित होकर चली आई। और देखा कि भगवान कृष्ण जब इस मुरली की नाद से श्रीमती राधा रानी को पुकारा, और पुकारते ही जिससे श्रीमती राधा रानी और जो अन्य सखियां थी, और सब सखिया के साथ भगवान कृष्ण की इस मुरली की आवाज को सुनकर आकर्षित हो गई। और कृष्ण बड़े आनंद से उनसे मिले, खूब भाव और प्रेम से, जहां पर भगवान कृष्ण की राह देख रहे वहां मिले। और गोपियों का यह कौतुक सूझा, और उसी समय सभी गोपियों ने मिलकर एक कौतुक किया, भगवान राधा और कृष्ण की इस लीला रस को और मधुर बनाने का प्रयास किया। और इस लीला को और मधुर बनाने के सभी गोपियां ने भगवान कृष्ण की जो कमली थी, जो काली कमली थी, उनको चुपके से छिपा दी, उनको चुरा लिया। और कृष्ण ने अपनी ये प्रिय कामर जो है, कमली जो है, खोजने लगे। और राधा रानी ने और सब सखियों ने मिलकर भगवान की इस कमली को छुपा दिया। और भगवान कृष्ण हर जगह पर उनको खोजने लगे। और भगवान जब इस प्रकार से इस काली कमरी को खोज रहे थे, तब एक ब्रज के संत, जिनका नाम है सूरदास जी, सूरदास जी ने इस झांकी को देखकर एक सुंदर चित्रण प्रकट किया। और कहा कन्हैया मैया से उलाहना दे रहे, कन्हैया मैया से उलाहना दे रहे कि मैया मेरी कामर चोर लई है, मैया मेरी जो काली कमली थी, वो काली कमली को किसी ने चुरा लिया। जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों, तू काला होकर भी सबसे निराला क्यों, तूने काली रात को जन्म लिया, तूने काली गाय का दूध पिया, तेरी कमरी भी काली है, इसीलिए मैं काला। भगवान जो कमरी पहनते हैं, जो कमरी है भगवान की, वो कैसे है? काली। मैया मेरी कामर चोर लई, मेरी जो कमरी है, मेरा जो कामर है, वो किसी ने चुरा लिया है। मैं बन जात चरावन गया, सुनी देख लई,
मैया मैं गायों को चराने के लिए वन में गया था, तो गायों के बहुत दूर निकल जाने पर मैं अपनी जो कामर है वो वहीं छोड़कर आ गया और उनके गायों के पीछे चला आया। और गायों को चराने के लिए जब मैं बैठा था, गायों को चरा रहा था, उसी समय उसी स्थान में है मैया मैंने मेरी कमरी को छोड़ दिया है, मेरी कामर को छोड़ दिया है। परंतु पीछे से किसी सखी ने चुपके से मेरी कामर को चुरा लिया है। एक कह काना तेरी कामर जमुना के जात बही, और उनमें से किसी सखियों ने इस कामर को चुरा लिया। और जब मैं लौटा तो वहां पर कामर नहीं थी। सखियों ने पूछा मेरी कामर कहां गई? तो बोला मालूम नहीं है। कहा कि जमुना के बाद आप जब यमुना के तट पर गए ना, तब यमुना के तट पर आपकी कामर बह गई है। एक कहे कान्हा तेरी कामर सुरभि खा गई। एक गोपियों ने कहा कि तेरी जो कामर है वो गाय खा गई। देखिए कन्हैया तेरी कामर तो यमुना जी में बह गई, एक सखी ने कहा। मैंने खुद ही उसे बहते हुए देखा है कृष्ण, मैंने उनको खुद बहते हुए देखा है। इसलिए है कान्हा तेरी जो कमरी है वो क्या हो गई? वो यमुना में बह गई। और एक गोपी ने कहा कि नहीं नहीं, तेरी जो कमरी है वो गाय ने खा ली। और इस प्रकार से भगवान कृष्ण की एक कमरी को छोड़कर सब चिंतित कर रहे थे। तो पूछा कैसे कन्हैया? कामर तो जमुना में बह गई। और किसी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो जो कन्हैया आपकी जो कामरी है ना वो तो गाय खा। तो फिर मैया बताओ कि गाय कैसे कमरी खा सकती है? मेरी कामर कैसे गाय खा सकती है? और दूसरी कहती कन्हैया तू मेरे सामने नाचेगा ना तो तुझे एक नई दूसरी कामर लेकर दूंगा। एक सखी बहुत सुंदर कहती है कि कन्हैया तू अगर मेरे सामने नाचेगा तो तेरे लिए मैं एक दूसरी कामर लेके दूंगा। एक कहे नाचो मेरे आगे ले देहू जुनई। अगर है लाला है कृष्ण, अगर तू मेरे सामने नाचेगा तो तेरे लिए मैं नई कामरी लेकर दूंगा। सूरदास जसुमती के आगे असुवन धार बही। और इस प्रकार से कहा कि मैं तुझे नई कामरी लेकर दूंगा। और दूसरी कहती हैं कि मेरे सामने नाचना पड़ेगा। ऐसा कहते कहते कन्हैया भगवान यशोदा मैया से ऐसा कहते कहते भगवान कृष्ण के आंखों में से आंसू आ गए और आंखों में आंसू उमड़ आए। मैया ने लाला को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। कामर कामर पुकारने से ही इस गांव का नाम हुआ कामर गांव। बहुत सुंदर गांव है, जिस गांव में भगवान की इस दिव्य और माधुरमयी लीला का आस्वादन होता है। इसलिए इस काम को, क्योंकि भगवान कृष्ण यशोदा मैया को कहते कामर कामर, मेरी कामर गैया लेकर गई, मेरी कामर यमुना में बह गई, मेरी जो कामर थी वो कोई चुरा कर ले गई। और मैंने जब गायों को गोचारण लीला करने के लिए गया तब मैंने वहां रखी और फिर गायों के पीछे में चलकर आए तो मुझे ऐसा लग रहा है मैया कि मेरी जो कामर है ना वो वहीं छूट गई। और फिर भगवान कृष्ण ऐसे कहते कहते भगवान के आंख में से आंसू आ गए। तब मैया ने भगवान के सुंदर स्वरूप को देखकर अपने पास ले लिया, आलिंगन किया और हृदय से लगाकर कहा कि चिंता मत करो लाला, मैं दूसरी कामर दूंगा। और तब एक कामर कामर कहने के कारण इस गांव का नाम हुआ कामर गांव। बहुत ही अद्भुत भगवान कृष्ण की लीला है जिनको हम सुन रहे हैं। और फिर वर्णन आता है कि फिर आगे ही हम जब गए हैं तो उस गांव का नाम था बासुसी। देखिए ब्रजमंडल परिक्रमा यहां पर आती है
और यहाँ पर अनेक स्थान पर भगवान की लीला, दिव्य लीला स्थली का दर्शन होता है और साथ साथ में कथा के माध्यम से आंख से उनका दर्शन होता है। इसलिए एक सुंदर गांव है यहाँ पर स्थित है, जो गांव का नाम है, जो शेष सैया से आगे जो आए हम 2 मील के आगे ही ये गांव का नाम है बासोसी। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान कृष्ण के अंग पर सुंदर सुगंध ग्रहण करके भंवरे जो थे वो उन्मत्त हो जाते हैं। भगवान कृष्ण के सुंदर दिव्य शरीर में से आने वाले इस सुगंधित सुगंध को सुनकर ये जो भ्रमर है, वो भ्रमर भगवान कृष्ण के पास उन्मत्त हो जाते हैं, उड़ते हैं और उड़ते तथा कृष्ण के चारों ओर उन्मत्त होकर गुंजार करने लगते थे, आवाज करने लगते थे। और बास शब्द का अर्थ सुगंध से है ना, बास का अर्थ होता है सुगंध, इसलिए इस स्थान का नाम हुआ बासोसी, जहां पर भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर में से अत्यंत सुंदर सुगंधित प्रवाहित होकर एक पूरे इस वातावरण को प्रभावित करती हैं। और इस वातावरण में जो रहने वाले पशु पक्षी आदि जो भृंग है, इस भृंग जब भगवान कृष्ण के इस देह, इस दिव्य शरीर से निकलने वाली सुगंध को जब सूंघते हैं तो प्रभावित हो जाते हैं। और जहां से इस सुगंध का प्रवाह जहां से आता है, इस प्रवाह की ओर दौड़कर ये सब भृंग भगवान कृष्ण के आगे पीछे उन्मत्त हो जाते हैं और इस सुगंध को कहा जाता है बास, इसलिए इस गांव का नाम हुआ बासोसी। और सुंदर, एक के बाद एक सुंदर गांव जहां पर भगवान की अद्भुत लीला हुई थी। और फिर हमने दर्शन किया एक भगवान का जो शेरगढ़ आया था, वहां पर सुंदर भगवान की लीला हुई और उनका नाम था खेलनवन। पर समय के अंतर्गत समय का व्यतीत होने के कारण इस गांव का नाम पड़ा शेरगढ़। यह स्थान अत्यंत सुंदर रमणीय स्थान है। यहाँ पर भगवान कृष्ण, बलराम जी और ग्वाल बाल यहाँ पर गोचारण करने के लिए आते थे और सखाओं के साथ विविध प्रकार के खेल खेलते थे। श्रीमती राधा रानी भी यहाँ पर आकर अपनी सखियों के साथ खेल खेलती थी, इसलिए उस स्थल का नाम था खेलनवन। और इन्हीं सब कारणों से इनका अद्भुत नाम हो गया। इस वन में भगवान कृष्ण ग्वाल सखा बलराम जी के साथ लीला करते थे, खेल खेलते थे और उसी समय श्रीमती राधा रानी अपनी सखियों के साथ उसी स्थान पर खेल या क्रीड़ा करते थे, इसलिए उनका नाम हुआ खेलनवन। यश श्रीमत चरण कमले, भगवान के चरण कमल वहां पर स्थित है। कोमले कोमला अपि, जो अत्यंत कोमल से भी कोमल जो भगवान के चरण कमल है, उसी स्थान पर उसी खेलवन में खेल रहे थे। श्री राधा च निज सुखी कृते, और श्रीमती राधा रानी को आनंद देने के लिए सन्नयति कुचाग्रे, और सबके साथ वहां पर खेल रहे थे। और भिता पयाद राव नहीं दधात तस्य कारक शय दोषात, और अपने मित्रों के साथ इतनी सुंदर रूप से खेलते थे। सश्री गोष्ठे प्रथयतु तदा, और जब अपने मित्रों के साथ यहाँ पर खेलते सदा शेष साई स्थिति यशः, और इस प्रकार से जो शेष साई में जो भगवान विष्णु का हमने दर्शन किया, जिनके नाभि में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और लक्ष्मी जी के रूप में स्वयं राधा रानी भगवान कृष्ण की सेवा करने लगी। और ब्रजवासियों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए जब स्वयं भगवान विष्णु के रूप में ग्रहण किया, और उस समय श्रीमती राधा रानी को लक्ष्मी के भाव के रूप में आकर, लक्ष्मी का भाव आकर भगवान श्री कृष्ण विष्णु के चरण कमल की सेवा करने लगी। श्री गोष्ठे प्रथयतु तदा शेष साई स्थित यह, और इस प्रकार के स्थित होकर शयन करके सब ग्वाल बाल और सब प्रसन्न हो गए। और उसी समय यहाँ पर भगवान कृष्ण ग्वाल बाल के साथ और श्रीमती राधा रानी सखियों के साथ जिस स्थान पर खेलती थी, इसलिए उनका नाम हुआ खेलनवन। एक समय की बात है, नंद बाबा गोप गोपी और गौ के साथ यहीं पर निवास कर रहे थे, और वृषभानु बाबा भी अपने पूरे परिवार के साथ गोधन को लेकर इधर ही निवास कर रहे थे। और कहा जाता है जटिला और कुटिला दोनों ही अपने को ब्रज में प्रतिव्रता नारी समझती थी, और राधा रानी को प्रतिव्रता नहीं समझ रही थी। दोनों उनके विरोध में
तरह तरह के अप्रचार करते थे। और होता है जब कोई व्यक्ति शुद्ध और पवित्र भजन करता है, प्रामाणिकता से, निष्कपट भाव से, लेश मात्र यश और ख्याति के बिना जब कोई प्रचार करता है, तो निश्चित उनके पीछे सबकी नजर रहती है। और राधा रानी तो भगवान की अंतरंगा आह्लादिनी महाभाव स्वरूपा आनंदमयी शक्ति है। तो जो ये जटिला और कुटिला दोनों मिलकर श्रीमती राधा रानी के चरित्र पर कुछ न कुछ लांछन लगे ऐसा कार्य करती थी। अर्थात श्रीमती राधा रानी के विषय में ये दोनों अप्रचार करती थी। ऐसा देखकर भगवान कृष्ण ने एक दिन अस्वस्थ होने का बहाना किया कि मैं आज मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। हालांकि भगवान का स्वरूप तो सच्चिदानंद विग्रह है, फिर भी भगवान अपनी लीला करना चाहते थे और अपना स्वास्थ्य अच्छा नहीं ऐसा भगवान ने बहाना निकाला। और उन्होंने इस प्रकार दिखलाया कि मानो उनके प्राण ही निकल रहे हैं। भगवान तो नटवर हैं और नाटक करने में नंबर 1 है। इसलिए महारानी कुंती भी कहती हैं कि माया जवनी का आच्छन अज्ञान अधोक्षज अव्ययम न लक्ष्य से मृद दशा नटो नाट्य धर यथा। हे भगवान, है कृष्ण, है द्वारकाधीश, आपकी इस माया शक्ति से पूरा जगत व्याप्त है। माया जवनी का आच्छन और इस माया के पर्दे के कारण संसार के लोग आपको, आप अव्यय हो, आप स्वयं भगवान अजन्मा हो, ये समझ नहीं पा रहे। न लक्ष्य से मूढ़ दशा, ये मूढ़ व्यक्ति आपको नहीं देख पा रहे। नटो नाट्य धरो यथा, और आप नाचने में तो नंबर 1 है, नाटक करने में तो नंबर 1 है। आज भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया को कहा कि आज मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, ऐसा लग रहा है कि मेरा प्राण निकल रहा है। तब यशोदा मैया ने वैद्य और अन्य मंत्रों के ब्राह्मणों को द्वारा वहां कृष्ण का स्वास्थ्य अच्छा हो इसलिए वहां पर उपस्थित किए। और उन्होंने कहा, यदि कोई पतिव्रता नारी मेरे दिए हुए सैकड़ों छिद्रों से युक्त इस घड़े में यमुना का जल भर लाए तो मैं मंत्र द्वारा कृष्ण का अभिषेक कर दूं तो कन्हैया अभी स्वस्थ हो जाएंगे। देखिए क्या भगवान की लीला है। वैद्य तथा मंत्रज्ञ ब्राह्मणों को जब बुलाया परंतु कुछ भी नहीं कर पाए, तब वहां पर अंत में योग माया जो पूर्णिमासी तो जी वहां पर उपस्थित हुई। और वहां पर उपस्थित होकर उन्होंने कहा कि यदि कोई पतिव्रता स्त्री नारी अगर मेरे दिए हुए ये जो मटका है उनमें अनेक छिद्र हैं, अनेक छिद्रों के साथ इस मटके को लेकर जाए और इसी यमुना में जाकर उनको पानी भरकर आए और यही पानी से भगवान कृष्ण का रोग ठीक होगा। देखिए भगवान तो भगवान है, कैसी भी प्रकार से श्रीमती राधा रानी को श्रेष्ठ स्थान पर लाना चाहते थे। और उनके विषय में जो अप्रचार कर रही थी, ये जटिला और कुटिला थी, उनके विषय में श्रीमती राधा रानी के प्रति जो गलत सोच थी उनको निकालने का प्रयास किया। और फिर इसी जल के द्वारा, अभिषेक के द्वारा जब मैं मंत्र कृष्ण के अभिषेक कर दूं तो निश्चित कन्हैया स्वस्थ हो जाएगा, अन्यथा भगवान का वचन असंभव है। देखो पूर्णमासी भी क्या, योग माया भी भगवान कृष्ण के इशारों पर चलती है। और भगवान के इस लीला को और प्रगाढ़ बनाने के लिए, राधा रानी के प्रति प्रेम को जागृत करने के लिए योग माया पूरा आयोजन करती है। और तब अगर कृष्ण को जल्दी से जल्दी इस जल से स्नान कराकर अभिषेक के मंत्र के द्वारा जब अभिमंत्रित नहीं किया जाएगा तो निश्चित भगवान का प्राण उनका बचना असंभव है। अब सोचिए, यशोदा जी ने कहा कि जटिला और कुटिला को बुलवाया। इसी जटिला और कुटिला को बुलाया और कहा कि उनसे उस विशेष घड़े में यमुना जल लाने के लिए अनुरोध किया। जो राधा रानी का जो विरोध करती थी, राधा रानी के विषय में जो अप्रचार करती थी, उन्हीं जटिला और कुटिला को बुलाया और कहा कि आप जाओ, एक घड़े में पानी भरकर आओ और भगवान कृष्ण को इसे स्वस्थ करना है।
और जल लाने के लिए बारी बारी से वे दोनों यमुना के घाट पर जल भरने के लिए गई। दोनों, यशोदा के कहने पर ये दोनों यमुना के घाट पर जाकर जल भरने के लिए गई। किंतु जैसे ही ये अनेक छिद्र वाला घड़ा जैसे ही यमुना के नदी में डालते हैं तो तुरंत ही ये सब छिद्र में से यमुना का जल निकल जाता है। और अनेक रूप से बहुत प्रयास कर रहे थे ये जटिला और कुटिला, परंतु इस घड़े में पानी भरने में वो असमर्थ हो गई और वे यमुना के घाट पर कलश को रखकर उधर से इधर ही घर लौट गई। और वो जो घड़ा था उस घड़े को यमुना के घाट पर रखकर वहां से चली गई। क्यों? क्योंकि तब उनकी बदनामी होने वाली थी। और अब योग माया पूर्णिमा जी के परामर्श से मैया यशोदा जी ने श्रीमती राधा रानी को इस सहस्त्र छिद्र वाला जो मटका था, जो घड़ा था, वो श्रीमती राधा रानी को दिया और यमुना जल लाने के लिए उनको अनुरोध किया कि आप जाओ और इसी मटके के अंदर यमुना का जल लाओ। और उनके बारंबार अनुरोध करने पर श्रीमती राधा रानी इस सहस्त्र छिद्र युक्त घड़े को यमुना के जल भर कर ले आई। और जैसे ही ये घड़ा लिया और श्रीमती राधा रानी ने जैसे ही यमुना के इस जल में इस घड़े को रखा और जैसे बाहर निकाला तो अनेक छिद्र होने के बावजूद भी एक भी पानी का बूंद इस घड़े के अंदर से नहीं निकला, बाहर नहीं निकला। और इसी पूरा यमुना का जल से घड़ा भरकर श्रीमती राधा रानी इसी स्थान पर आई, यशोदा के पास आई और यशोदा ने भरकर आई और यशोदा को दिया। और एक बूंद जल भी घड़े के नीचे से नहीं गिरा। पूर्णमासी जी ने उस जल से भगवान कृष्ण का अभिषेक किया और अभिषेक करते ही कृष्ण संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। और सारे ब्रजवासी ये अद्भुत घटना को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। ओहो आश्चर्य, कैसी घटना हो गई। और इस घटना पूरे ब्रज में इनका समाचार फैल गया कि भगवान अस्वस्थ हो गए और जो वास्तविक पतिव्रता स्त्री है उनके यह जो छिद्र वाला यह जो घड़ा भगवान कृष्ण को अभिषेक किया जाएगा तभी भगवान का स्वास्थ्य अच्छा हो पाएगा। और श्रीमती राधा रानी ने कार्य कर दिया और एक घटना पूरे ब्रजवासी इस अद्भुत घटना को देखकर विस्मित हो गए। फिर तो सर्वत्र श्रीमती राधा रानी के पातिव्रत्य धर्म की प्रशंसा होने लगी। हर जगह पर श्रीमती राधा रानी के इस गुण का गुणगान होने लगा। और यहाँ सुंदर इसी खेलन वन के अंतर्गत जहां पर हम थे वहां ही ये लीला हुई थी। और बलराम कुंड भी है और खेलन वन और गोपी घाट, गोविंदी गोपीनाथ और राधा मदन मोहन जी के दर्शन भी यहाँ पर है। और हम जिस स्थान पर वर्तमान समय में बैठे हैं उस स्थान का नाम है राम घाट। राम अर्थात बलराम। गर्गाचार्य ने जब नंद बाबा के इस गौशाला में भगवान कृष्ण और बलराम के नामकरण किया था तब सबसे पहले रोहिणी सुतः नाम राम शंकर्षण, इस रोहिणी का जो पुत्र है वो पूरे संसार को आनंद देगा, पूरे संसार को प्रेम आनंद देगा, इसलिए इनका नाम राम होगा और बल से सुशोभित होगा और इसलिए इनका नाम बलराम होगा। इनका और एक नाम होगा शंकर्षण, क्योंकि भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ से प्रकट हुए उससे पूर्व पहले 7वें नंबर में स्वयं भगवान बलराम जी प्रकट हुए और उनको योग माया के द्वारा देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया, इसलिए उनका नाम पड़ा शंकर्षण। और उसी गौशाला में गर्गाचार्य जी ने भी नाम सबसे पहले बलराम जी का दिया राम। और इसी यहां पर हम जिस स्थान पर बैठे उस स्थान का नाम है राम घाट। यह वर्तमान इस गांव का नाम है ओबे। यहां भगवान बलराम जी की रास लीला की थी। देखिए
भगवान कृष्ण ने तो ब्रज में, वृंदावन में, नंदगांव में, हर जगह पर रास स्थली है, रास किया था। परंतु इस स्थान पर, इस राम घाट में बलराम जी ने रास किया था। बलराम जी की यह रास लीला स्थली है। और द्वारिका में रहते रहते भगवान कृष्ण और बलराम बहुत दिन बीत गए थे। अनेक दिनों से कृष्ण और बलराम द्वारका में रहते थे। उनके विरह में ब्रजवासी बड़े व्याकुल थे। भगवान कृष्ण जब ब्रज को छोड़कर गए तब से सब ब्रजवासी अत्यंत व्याकुल थे। और कहा जाता है तब से किसी भी ने ब्रज में भोजन नहीं किया था, पशु पक्षी ने भी भोजन नहीं किया था। जब तक भगवान कृष्ण को नहीं देखते थे तब तक वो प्रसन्न नहीं होते थे। और ऐसा ही हुआ कि जब भगवान कृष्ण ब्रज को छोड़कर जब चले गए और द्वारका चले गए, तब कृष्ण और बलराम ने सोचा कि कई दिनों से हमने ब्रज को छोड़ा है, इसलिए ब्रजवासियों की हालत कैसी होगी, यह सोच रहे थे। यह सोचते ही कहा कि अब क्या करें। तब उनके विरह में ब्रजवासी भी व्याकुल थे और ब्रजवासी के विरह में भगवान कृष्ण बलराम भी व्याकुल थे। और उनको सांत्वना देने के लिए भगवान कृष्ण ने बलराम जी को भेजा, जो भगवान के विरह में और भगवान के प्रेम में जो पागल हो चुके थे ब्रजवासी, उस ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए, शांत करने के लिए, भगवान के विरह को कम करने के लिए भगवान कृष्ण ने बलराम जी को यहां पर भेजा कि आप जाओ और ब्रज में जाकर सभी ब्रजवासियों को सांत्वना दीजिए। और विरह के कारण वो व्याकुल हो चुकी है। उस समय नंद गोकुल यहीं आसपास ही निवास कर रहा था, क्योंकि पूरे नंद बाबा और उनके सब बाल बाल भी वहां पर उपस्थित थे। और भगवान कृष्ण ने जब बलराम जी को यहां पर भेजा कि आप ब्रजवासियों को शांत कराओ, तब बलदेव जी ने चैत्र और वैशाख 2 मास नंद ब्रज में रहकर माता पिता, सखा, मित्र, गोपिया, इन सब को सांत्वना देने के लिए भरपूर प्रयास किया। बहुत प्रयास किया बलराम जी ने। 2 मासों तत्र सत्वासिनम असिमंधु माधव मेवचः राम क्षपासु। बलराम जी ने भगवान गोपीनाम रतिमाहनम, और इन गोपियों को, ब्रजवासियों को, नंद बाबा को, सबको सांत्वना 2 महीने तक रहकर सांत्वना दी। कहा जाता है कि बलराम जी ने बहुत प्रयास किया। चैत्र और वैशाख ये दोनों मास में भगवान कृष्ण ने रक्षा, दोनों को सांत्वना देने का प्रयास किया और कहा कि आप शांत हो जाओ। और शांत होने के कारण सांत्वना दी, और सांत्वना देने के कारण बलदेव जी ने बहुत प्रयास किया, परंतु बलदेव जी शांत नहीं। और फिर बलराम जी ने इसी स्थान पर आकर गोपियों के वीरों की व्याकुलता को दूर करने के लिए यहाँ पर सुंदर नृत्य किया और गीतपूर्ण रास का आयोजन भी किया। किंतु उनका यह रस अपने युद्ध की ब्रज युवतियों के साथ ही संपन्न हुआ। और उस समय वरुण देव की प्रेरणा से सुगंधमयी वारुणी, जो वृक्षों का मधुर रस है, बहने लगी। और प्रियाओं के साथ बलदेव जी उस सुगंधमयी वारुणी जो मधु है का पान कर कर इस रास लीला में प्रमत्त हो गए। और जल क्रीड़ा तथा गोपियों की पिपासा को शांत करने के लिए उन्होंने कुछ दूर बहती हुई जो यमुना है, यमुना जी को बुलाया, क्योंकि रास खेलने के कारण सब प्यासे हो गए थे, प्यास लगी थी, किंतु न आने पर। और तब बलराम जी ने यमुना जी को कहा कि आप यहां से बहो। उन्होंने कहा कि यमुना जी को बुलाया कि आप यहां पर आओ, किंतु न आने पर यमुना जी ने बलराम जी की बात नहीं मानी। और न आने पर फिर बलराम जी ने अपने हल के द्वारा यमुना जी को आकर्षित किया
और हल के द्वारा उनको खींचा। इसलिए यहां पर थोड़ा यमुना जी का आकार ऐसे क्रॉस, क्योंकि इसी स्थान पर बलराम जी की बात न मानने के कारण इसी स्थान पर बलराम जी ने हल से इस यमुना को अपनी तरफ खींचा था। ऐचा दाऊ जी, ये भी इनका एक स्पेशल नाम है। ऐचा ने खींचा हुआ, दाऊ जी ने यमुना को इसी स्थान पर खींचा था, इसलिए ऐचा दाऊ जी भी इस स्थान को कहते हैं। और हल के द्वारा यमुना को अपनी ओर बुलाया, क्योंकि सब प्यासे थे। फिर गोपियों के साथ यमुना जल में विहार और आदि क्रीड़ाएं की। फिर यमुना अपने स्वाभाविक प्रवाह को छोड़कर राम घाट पर प्रवाहित होती है। यह शंका होती है कि भगवान कृष्ण की प्रियतमा गोपियों के साथ बलदेव जी ने कैसे रास किया। कैसे संभव है कि भगवान की सखियों के साथ बलराम जी ने रास किया। रस की दृष्टि से यह सर्वथा अनुचित है, और साथ ही कृष्ण प्रिया यमुना जो विशाखा स्वरूप है, उन्हें बलदेव जी का आकर्षण करना अनुचित जान पड़ता है। और तत्व ज्ञान के अभाव में ही ऐसी शंकाएं उठती हैं। साधारण लोग अप्राकृत रास का तत्व नहीं समझ पाते। श्री कृष्ण बलराम के रास में प्रागत्य, जो लांपट्यता तथा लौकिक जो भोग की कामना लेश मात्र भी संभव नहीं है। काम वासना का लेश मात्र भी स्थान नहीं है। और दूसरी बात, बलदेव जी ने केवल अपने युद्ध प्रियाओं के साथ ही रास किया था। फुटनोट के श्लोक में यह बात स्पष्ट है कि यमुना जी स्वयं विशाखा जी है। वे कृष्ण की प्रिया है तथा श्रीमती राधिका की प्रधान सहेली है। और समुद्रगामिनी यमुना विशाखा स्वरूपिणी यमुना जी का ही प्रकाश है। और उन्होंने बलदेव जी ने अपने हल के निक से खींचा था। और श्री कृष्णा प्रिया यमुना नहीं, इस प्रकार ही शंका का समाधान किया जा सकता है। और नित्यानंद प्रभु ब्रजमंडल के भ्रमण के समय यहां पर पधारे थे। स्वयं नित्यानंद राम भी आए थे और इस विहार की भूमिका का खूब अद्भुत रूप से दर्शन किया था। और यहां पर आकर भावाविष्ट हो गए थे, क्योंकि यह उनका ही घाट है, नित्यानंद जी का ही घाट है। और यहां बलराम जी के मंदिर के पास एक सुंदर अस्वस्थ वृक्ष है, जहां पर हम आपको ये भगवान की कथा को सुना रहे हैं। और जो बलराम जी के सखा के रूप में प्रसिद्ध है। और यही ये रासलीला है। और कहा जाता कि यमुना स्वयं बलराम जी जो शंकरषण है, लक्ष्मण जी है, वो यमुना जी को बुला रहे हैं, जो क्रोध है जिनके अंदर, तो भी यमुना क्यों नहीं आई। तो ऐसा संत और ब्रजवासियों का कहना है कि भगवान कृष्ण की प्रियतमा यमुना है। अष्ट पटरानियों में से एक यमुना महारानी है। और भगवान कृष्ण की पत्नी है यमुना। तो दाऊ जी तो बड़े हुए, यानी सांसारिक लौकिक भाषा में वो जेठ हुए, और जेठ के सामने ऐसे नहीं जाना चाहिए, इसलिए यमुना जी यहाँ पर नहीं आई। और तब बलराम जी ने इसी यमुना को अपने हल से यहाँ पर खींचा था, इसलिए इस घाट का नाम हुआ राम घाट। अब आगे की परिक्रमा को हम कथा आगे सुनाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज के दिन का हम अब विराम लेते हैं और हम आप सबको निवेदन करते हैं कि अब हम दीपदान करेंगे, दामोदर अष्टकम गाएंगे। तो जो भक्त को अनुकूल है अपने घर में दिया लेकर हम ऑफर कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। तो आप सभी हमारे पीछे दामोदर अष्टकम को गाइए और आप दीपदान कीजिए। हरे कृष्ण। श्री राधा दामोदर भगवान की, श्री दामोदर अष्टकम की। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। यशोदाभियो लोकलाघवमानं परामृष्टमद्यं तो धृत्य गोप्या। यशोदाभियो लोकलाघवमानं
रुदन्तमुहुर्नेत्रं युग्मं रुजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातकनेत्रम् रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं रुजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातकनेत्रम् मुहुश्वासकं पत्रिरेखान्तकण्ठा पिताग्रेव दामोदरं भक्तिवर्यम् विश्वासकं पात्रेखाकण्ठा पिताग्रेव दामोदरं भक्तिवर्यम् हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इति त्वक्षलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमञ्जन्तं मह्यापयन्तम् इति तस्वलीलाभिरानन्दकुण्डे त्वदीये सिताग्नेषु भक्ते जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवृन्दे मदीयेषु तत्रेषु भक्तेजितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे वरं देव मोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चान्नं वृणेऽहं वर्षादपि वा देव मोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चाणं ऋणेऽहं वरेषादपि वा इदं देव पुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्तं किमन्ये इदं देव पुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्ता किमन्ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इदं ते मुखं भोजमत्यन्तनीले कृतं कुन्तले स्निग्धरक्तेश गोप्या काम्बोज अत्यन्तनीले कृतं कुन्तले स्निग्धरक्तेशगोप्या मुहुशुम्बितं बिम्बरतां धरं मे मनश्याविरास्तामलं लक्षलाभे मुचुम्बितं बिम्बरकाधरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्षलाभे नमो देव दामोदरानन्द विष्णो प्रसीद प्रबोधो कजालभ्रिमग्नम् नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाभिमग्ना कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानो गृहाणे क्षमामग्नमे दक्षिदश कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानो गृहाणे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुबेरात्मजो बद्धमृते वयाद्या स्वयमोचितो भक्ति भाजो कृतो च। कुबेरात्मजो बद्धमृते वयाद्या स्वयमोचितो भक्ति भाजो कृतो च। तथा प्रेम भक्ति सकामे प्रयाचा न मोक्षे ग्रहो में स्थित दामोदरे। तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्य प्रयाचा मोक्षे ग्रहो में श्री दामोदरे। नमस्ते सुदाम्ने स्फुरदीप्ति धाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वशदाम्ने। नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य दाम्ने। नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम्। नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम्। नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम्। नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम्। नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम्। नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, शिव हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे राधे। राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर
बोल हरि 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 बोल बोल हरि 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 बोल